हेलो स्टूडेंट्स, मल्टी टैलेंट 11 में आपका स्वागत है। आज फिर हम लोग एनसीईआरटी गणित क्लास 10th के प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका तरीका है कि सबसे पहले अगर किसी संख्या को हमें अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो दिए गए संख्या को हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। सबसे पहले हमें जो भी संख्या दिया गया होगा √5, √2, √3 कुछ भी, इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें उसे पहले परिमेय संख्या मानना होगा। कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है और यह जब परिमेय संख्या है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, या √5 = p/q, जहां q = 0 और p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम ऐसे मान लेंगे पहले कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है और फिर लिखेंगे या √5 = p/q, क्योंकि जब √5 परिमेय संख्या है तो हमने पहले से पढ़ा है कि कोई भी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि √5 = p/q, जहां q = 0, जो परिमेय संख्या का नियम है कि कभी भी परिमेय संख्या का जो हर होता है, जो नीचे का q होगा, वह कभी भी 0 नहीं होगा, यानी q = 0 और p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। आगे हम इसको लिखेंगे या √5q, जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा √5q = p, या हम दोनों पक्षों को वर्ग कर दे रहे हैं, तो वर्ग करेंगे तो यह होगा p² √5q का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो p² √5q का होल स्क्वायर, या p² = 5q², यह हमें प्राप्त होगा। इसलिए q² = p²/5। तो यहां पर p² = 5q² है। तो यदि हम q² का मान निकालें तो q² = p²/5 होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो p² है वह 5 से अर्थात 5 से विभाज्य है। तो अगर p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। इस प्रकार
पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। तो हम इस प्रकार देख रहे हैं कि जो पी स्क्वायर है वह 5 से विभाज्य हो रहा है, इसलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा। जैसे में यदि कोई संख्या जैसे मान लीजिए 3 स्क्वायर है और वह अगर 3 से विभाज्य हो रही है तो एकदम सही है। 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 बाई 3, अगर इसका स्क्वायर हम हटा भी देंगे तो 3/3 होगा ना। तो 3 से 3 विभाज्य होगा, यानी 3 से 3 विभाज्य होगा एक बार में। अर्थात हम समझ रहे हैं कि कोई भी संख्या का स्क्वायर यदि किसी संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होगी। जैसे 3 का स्क्वायर, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 3 से विभाज्य है, तो फिर इस तरह हम देख रहे हैं कि अगर सिर्फ 3 हो तो भी 3 से डिवाइड होगा। उसी हिसाब से यहां लिखा गया है कि अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो इसलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा। पुनः P बराबर 5C माना। हमने P का मान 5C मान लेंगे। यहां हम देख रहे हैं कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा है, तो हम P बराबर 5C यानी 5C मानेंगे। अगर यहां पर P स्क्वायर 2 से डिवाइड होता तो हम यहां P बराबर 2C मानते, जो भी, क्योंकि 2C रहेगा तब ना 2 से विभाज्य होगा, 2 2 कट जाएगा, C आ जाएगा। तो यह हमें ध्यान रखना है मानने का तरीका, यानी P इक्वल 5C माना। तो यहां आप ध्यान दीजिएगा Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाई 5, यानी Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, इसी में हमको मान रखना है, इसी में। तो P स्क्वायर, तो P का मान माने है 5C, तो होगा 5C का होल स्क्वायर बाई 5। अब या Q स्क्वायर इक्वल टू 5C का स्क्वायर करेंगे होगा 25C स्क्वायर बाई 5, और 5 से 25 डिवाइड होगा 5 टाइम्स, यानी 5 बार में, यानी या 5C स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। अगर इस तरह हम C स्क्वायर का मान निकाले तो C स्क्वायर का मान होगा Q स्क्वायर बाई 5। इस तरह हम देख रहे हैं कि Q स्क्वायर 5 से भी विभाज्य हो रहा है। तो जब Q स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा है तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार, Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा। तो उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि P और Q में एक के अतिरिक्त एक उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 5 भी है, जो हमारे मानने के विरुद्ध है। के विरुद्ध है, अर्थात
यह सिद्ध हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार यह प्रूव हो गया। उसी प्रकार हम √2 को सिद्ध कर सकते हैं, इसी तरह बिल्कुल सेम √3 को सिद्ध कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।